नमस्कार, मैं हूं आदित्य पांडे। आपका स्वागत है नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में। ईरान आखिरकार पाकिस्तान नहीं पहुंचा और उसकी जो भी वजह सामने आ रही हैं वो ज़्यादा रुचि वाली हैं। दरअसल एक तो मसला यही था कि डर था, चीन और रूस दोनों ने ईरान को चेतावनी दी थी कि आपका जो दल जाएगा उस पर हमला हो सकता है। और खुद पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था, इसीलिए 2 शहर तो लगभग पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, जिसमें इस्लामाबाद भी शामिल है, जो सबसे आबादी वाला शहर है। अब बचता है कि आखिरकार क्यों नहीं पहुंची ईरान की टीम। तो मसला ये है कि ऊपर से ये बताया जा रहा है कि हमको अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं हैं और ये सारी बातें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये इन फाइट का नतीजा है। और इन फाइट ये है कि आईआरजीसी का मानना है, जो कि लगभग सारी कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है, और अब तो खबर ये भी आ रही है कि कुछ लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है। कुछ लोगों मतलब जो बड़े नीति निर्माता अभी पिछले दिनों बने हुए थे, उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आईआरजीसी का ये मानना है कि जब सारी चीज़ें, सारा पावर हमारे हाथ में है, तो आखिर ये लोग कौन होते हैं। कुल जमा 3 नाम आते हैं, बाघेरची, गालिबाफ या अरागची। तो इन लोगों को क्यों इतना वो किया जा रहा है, हमसे भी तो पूछिए। और ये जो सत्ता संघर्ष है, इसने कई चीज़ें उलझा दी। उधर ट्रंप साहब का ये कहना है कि साहब हॉर्मुज़ को लेके अभी तक तो हम बोल रहे थे कि हम मतलब खुलवाना चाहते हैं, और अब जबकि हम नाकेबंदी कर रहे हैं तो ईरान की सांसें अटकी हुई हैं। अब ईरान बार बार हमारे पास आ रहा है कि भाई आप हॉर्मुज़ को खोल दीजिए। तो और उसके पीछे बहुत तकनीकी वजह हैं। पहली बात तो कि तेल के कुएँ जो हैं वो यदि सप्लाई नहीं हो और उनका प्रोडक्शन नहीं लिया जाए तो उनके बंद होने की संभावना होती है, और फिर उनको ऑपरेशनल करना बहुत मुश्किल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल जमा अभी जो हालात है वो ये है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है कि आगे कुछ समय तक हमले ना किए जाएं, इस बात को मान लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में होने वाली बातचीत नहीं हो पाई है और ईरान में आपसी लड़ाई बहुत तेज़ हो गई है। नमस्ते।